हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक है एबल एंड अनेबल। एबल टू का कहाँ प्रयोग करना चाहिए और अनेबल टू का। एबल जो है पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किए जाते हैं और अनेबल नेगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल साबित होने वाला है, और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो पढ़ने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक एबल टू एंड अनेबल टू का प्रयोग। तो देखिए, एबल टू और अनेबल टू का प्रयोग हमको कहाँ करना चाहिए? जब कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने की सामर्थ्य या असमर्थता, या तो सामर्थ्य है वो करने के लायक है, या फिर उसमें उस कार्य को करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर असमर्थता है, तब वहां पर हम जो है एबल टू और अनेबल टू का प्रयोग करते हैं। अब इनका जो है अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार से प्रयोग है। तो चलिए हम पढ़ते हैं बारी बारी से। तो पहला जो हमारा टेंस आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें जब ये प्रयोग में आएगा तो जब अंत में लगा होगा, क्योंकि ये पहचान है, अंत में लगा हो क्या? लेता है या पाता है, लेती है या पाती है। अगर इस तरह के जो है शब्द अंत में लगे हैं तो आप मान लीजिए कि उसमें जो है किसका प्रयोग होने वाला है। अगर कर्ता के अंदर उस कार्य को करने की सामर्थ्य है तो एबल टू का, और अगर उसी कार्य को करने में असमर्थ है तो अनेबल टू प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे ढंग से समझते हैं। वह यह पुस्तक पढ़ लेता है। आया है, लेता है। यहां पर ये भी आ सकता था, वह ये पुस्तक पढ़ पाता है नहीं? यहां तक अगर ये भी आ जाए कि वह पुस्तक पढ़ सकता है तो भी हम कैन भी प्रयोग कर सकते हैं और एबल टू भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की जो है सब्स्टिट्यूट है और दोनों एक दूसरे की जगह प्रयोग किया सकते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ही, अब क्या लगाएंगे? इज। वो ये काम करने के लिए समर्थ है, इसलिए क्या लगाएंगे? एबल टू। टू क्यों लगा रहे हैं कि जो आगे आने वाले जो वर्ब है वो क्या है? इन्फिनेटिव है, अर्थात वो पढ़ने में समर्थ है। ये तो होगा, तो क्या हो जाएगा? ही इज एबल टू रीड दिस बुक। दूसरा, गोपी 10 मिनट में 2 मील नहीं दौड़ पाता है। अब गोपी के अंदर ये कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है वो ये कार्य करने में, तब इसमें हमें क्या लगाना है? अनेबल टू। कैसे लगाएंगे? देखिए, गोपी इज अनएबल टू, क्या करने में? दौड़ने में। रन कितना? 2 मील्स, हो गया 2 माइल्स। अब क्या बचा? 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स। अगर इसी को चाहें, अगर आप चाहें कि हम नॉट लगाना है हमको, अगर नॉट लगाना है तो फिर आप एबल टू से काम चला लीजिए। नॉट प्लस एबल टू वही सेंस देने लगेगा। जैसे गोपी इज नॉट एबल टू, हो गया वही चीज।
करने में समर्थ नहीं है, मतलब असमर्थ है। तो गोपी इज नॉट एबल टू रन 2 miles इन 10 minutes। तो अभी हमने जो है एबल टू और अनएबल टू का प्रयोग कहाँ पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसी को हम जो है पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी पास्ट नहीं चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? अंत में पा रहा है या पा रही है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे वह अब खेल नहीं पा रहा है। अब सेंटेंस का करो करिए जरा। वह अब खेल नहीं पा रहा है मतलब अब वो खेलने में समर्थ नहीं। बात समझ आ रही है? तो जो हम देख पा रहे हैं, जो अभी हमने उसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया, ठीक वही प्रयोग हमें से भी करना है। ठीक है? जैसे ही नेगेटिव है ना, इज नॉट एबल टू प्ले नाउ, या इसी को यूं कह दें, ही इज अनएबल टू प्ले नाउ। अब अगर यही बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो, अगर यही प्रेजेंट टेंस में हमको प्रयोग करना है, तो अंत में क्या आएगा? पहचान क्या होगी? सका है, सकी है, या पाया है, या पाई है। ये पहचान है तो ये लगा होगा। जैसे रोहित परीक्षा में अच्छे अंक पा सका है। हो गया। तो सका है मतलब ये जो है कार्य अभी क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है, समाप्त हो गया पूरी तरह से। तो किसमें हम इसको ले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा? रोहित। अब जब इसको प्रेजेंट लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैज बीन एबल टू। ठीक है? रोहित हैज बीन एबल टू गेट या गेन गुड मार्क्स। किसमें? परीक्षा में, इन द एग्जाम। अगर ये नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे? अब जैसे नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे? वह आ नहीं पाया है। तो क्या हो गया? वो ये काम अभी नहीं हो पाया, मतलब समाप्त तो होने को कह रहा है लेकिन हो नहीं पाया है किसी कारणवश। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन अनएबल टू अराइव। या इसे कह सकते थे ही हैज नॉट बीन एबल टू अराइव, अथवा में ही हैज नॉट बीन एबल टू अराइव। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसी के आगे हम अगला टेंस पढ़ेंगे, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहचान क्या होगी?
पा रहा है, पा रही है, और समय दिया होता है। ये इसकी पहचान होगी। पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं और प्लस समय। तो हम जान लेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, और उसमें क्या हमें प्रयोग करना है, एबल और अनएबल। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखें, यह भिखारी इस संदूक को 10 मिनट से नहीं उठा पा रहा है। आ गया, पा रहा है अर्थात 10 मिनट से वो ये कार्य कर रहा है, लेकिन ये कार्य करने में असमर्थ रहा है। यही तो हो गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो होगा दिस बेगर हैज क्या करा, नहीं, नॉट बीन एबल टू लिफ्ट। अर्थात जो हम जो है हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं वो कंटीन्यूअस में लगती है, जो परफेक्ट में प्रयोग करते हैं वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगती है। तो कंटीन्यूअस में कोई हमको हट करके प्रयोग नहीं करना है। दिस बेगर हैज नॉट बीन एबल टू लिफ्ट, अब क्या उठा पा रहा है, दिस इस इसको, संदूक बॉक्स को। अब क्या बचा, 10 मिनट से, पता नहीं कौन सा 10 मिनट, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब किसी अवधि से दिए गए समय से निश्चित समय का बोध नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, फॉर 10 मिनट्स। इसी को यूं कर सकते थे कि दिस बेगर हैज बीन, अब नॉट हटा क्या कर दें, अनएबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स फॉर 10 मिनट्स। तो चाहे आप इस तरह से कर लीजिए और चाहे इस तरह से। ये हमने पढ़ा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसी को जब पास्ट में ले जाएंगे तो पास्ट में चला जाएगा, इसी तरह प्रयोग करते चले जाएंगे। फ्यूचर में तो फ्यूचर में। तो अब हम इनको सब एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे और हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ कैसे हमको करना है। अब इनका हम लोग जो है पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, केवल कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख रहे हैं, वह पढ़ नहीं पाता था, या यही सेंटेंस हम लिख सकते थे, वह पढ़ नहीं पाया। इसका मतलब है कि भूतकाल में पास्ट टेंस में कर्ता के अंदर इस कार्य करने को सामर्थ्य नहीं थी। तब इसको हम कैसे करेंगे, ही वाज नॉट एबल टू रीड। ये इसी क्या करते थे, ही वाज अनएबल टू रीड। दूसरा अगला सेंटेंस हम समझते हैं कि रमेश अच्छे अंक नहीं पा सका। इस तरह से भी आ सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, रमेश, अब इसको हम पुट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पुट नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन जो हमारे नियम कह रहा है, जो नियम पढ़ रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं। तो रमेश वाज नॉट एबल टू गेन गुड मार्क्स। ये बना। अब मान लीजिए अगर हमको फ्यूचर में प्रयोग करना है, ठीक, प्रेजेंट का जो दूसरा रूप है सेकंड पास्ट फॉर्म, वही तो पास्ट टेंस है। तो जैसे हमने प्रेजेंट में किया है वैसे इसमें कर देगा पास्ट टेंस में। अब रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कैसे प्रयोग करेंगे, ये
बूढ़ा आदमी पैदल नहीं चल पाएगा। भविष्य काल में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके अंदर सामर्थ्य चलने की नहीं। तब इसको हम कैसे करेंगे? अगर फ्यूचर टेंस में आ रहा है तब हो जाएगा दिस ओल्ड मैन विल नॉट बी, विल बी है ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। दिस ओल्ड मैन विल नॉट बी एबल टू, अब चलना क्या हो जाएगा? वॉक कर दो, चाहे मूव भी कर सकते हैं। अब कैसे नहीं चल पाएगा? पैदल, ऑन फुट। इसी को ऐसे कर दें तब क्या हो जाएगा? दिस ओल्ड मैन विल बी। नाउन हटाना चाहते हैं तो फिर क्या लगाएंगे? असमर्थता के लिए अनएबल टू, तो क्या हो जाएगा? अनएबल टू वॉक ऑन फुट। तो ये हमने आज पढ़ा कि कैसे जो है हमें एबल टू और अनएबल टू का प्रयोग करना होता है। तो एबल टू हमें क्या करना है कि जब कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने की सामर्थ्य जताई जाए, सामर्थ्य दिखाई जाए, सामर्थ्य को प्रकट किया जाए, तो हमें किसका प्रयोग करना है? एबल टू। अगर वो जिस भी टेंस में है उसी की क्रिया लगा करके। और अगर कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने की असमर्थता जताई रहा है तो चाहे अनएबल टू कर दो और चाहे कर दो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एबल टू, इस तरह से। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।